Hello everyone. In this session, we will discuss about previous year questions of classical mechanics of CSIR NET physics exam. Let's discuss these questions. What is the proper time interval between occurrence of two events? तो हमें proper time निकालना है दो events के बीच. If one inertial frame events are separated by this distance and occur 6.5 second apart. अब proper time निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉपर टाइम लेट से t है तो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ t डैश स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन ये फॉर्मूला होता है प्रॉपर टाइम को निकालने. ठीक है, प्रॉपर टाइम रेस्ट फ्रेम में ही होगा इसलिए हमने इसको विदाउट डैश डिनोट किया है. ठीक है, इसमें हम वैल्यूज फिल कर देते हैं. टाइम कितना है यहाँ पे 6.5 होल स्क्वायर माइनस डिस्टेंस कितना गिवन है 7.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 अपॉन सी की वैल्यू 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 इस का होल स्क्वायर. जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 6 सेकेंड्स. ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर. A solid cylinder of height h, radius r, density rho floats vertically on the surface of liquid of density rho naught. हम देख लेते हैं डायग्राम में. जैसे ये हमारे पास क्या है इस कंटेनर में लिक्विड है. ठीक है, इस लिक्विड की डेंसिटी हमें क्या गिवन है दैट इज रो. इसमें सॉलिड सिलेंडर फ्लोट कर रहा है वर्टिकली. सिलेंडर बना लेते हैं. सिलेंडर की हाइट जो है दैट इज h और इसका रेडियस r है. डेंसिटी सिलेंडर की रो है, लिक्विड की रो नॉट है. द सिलेंडर इज विल बी सेट इनटू ऑसिलेटरी मोशन व्हेन द स्मॉल इंस्टेंटेनियस डाउनवर्ड फोर्स इज अप. हमने इसको नीचे की तरफ फोर्स लगाई, डाउनवर्ड फोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज. अब जब ये नीचे की तरफ फोर्स लगाई है तो इस पे लिक्विड की वजह से क्या लगेगी बियॉन्ड फोर्स लगेगी इस तरफ. ठीक है, तो यानी कि अगर यहाँ पे फोर्सेस देखे किसके साथ बैलेंस हो रही है, ये फोर्स जो हमने लगाई वो किसके साथ बैलेंस हो जाएगी बियॉन्ड फोर्स. इस बियॉन्ड फोर्स को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं दैट इज वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. जितने लिक्विड का वेट डिस्प्लेस होगा उतनी ही बियॉन्ड फोर्स लगेगी. ठीक है, वेट को हम कैसे लिखते हैं m इंटू जी. अब यहाँ पे m किसका आएगा जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड है उसका मास आएगा. हम मास को लिख सकते हैं दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. अब ये लिक्विड की डेंसिटी हमें यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी क्योंकि लिक्विड कितना डिस्प्लेस हुआ है वो बताना है, तो लिक्विड की डेंसिटी रो नॉट आ जाएगी. ठीक है, लेट्स से कि जब हमने इसको फोर्स लगाई तो ये नीचे की तरफ जब डिस्प्लेस हुआ, लेट्स से ये स्मॉल हाइट h के साथ डिस्प्लेस हुआ, छोटी सी हाइट डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, h ले लो चाहे x ले लो, तो मास क्या आ जाएगा रो नॉट. वॉल्यूम कितना आ जाएगा इसका a. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई दैट इज बाय द. ठीक है, तो ये मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस क्या आ जाएगा रो नॉट a g इंटू. तो यहाँ पे फिल कर देते हैं F क्या होता है मास इंटू एक्सलरेशन दैट इज इक्वल टू माइनस साइन आ जाएगा रो नॉट g a h. अब ये मास किसका है दैट इज ऑफ सिलेंडर. ये सिलेंडर पे फोर्स लगाई है हमने, तो सिलेंडर का मास हम कैसे निकालेंगे मास इज डेंसिटी ऑफ सिलेंडर कितनी है हमारे पास रो इंटू एरिया ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा एरिया इंटू हाइट. तो यहाँ पे फिल कर देते हैं रो ए एच इंटू ए इज इक्वल टू माइनस रो नॉट जी ए इंटू एच. यहाँ से ए की वैल्यू देखो क्या आ रही है, ये माइनस साइन इसलिए लिया क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्सेस लग रही है यहाँ पे. रो नॉट जी ए एच अपॉन रो ए एच, ए के साथ ए कैंसिल हो गया. यहाँ से ए की वैल्यू देखो किसके इक्वल आ रही है माइनस रो नॉट जी अपॉन रो एच इंटू एच. ये स्मॉल एच क्या है अब
डिस्प्लेसमेंट जितना हमने फोर्स लगाई तो सिलेंडर स्मॉल हाइट जो है h के थ्रू स्मॉल डिस्टेंस के थ्रू डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है। तो ये SHM की कंडीशन आ गई कि जो एक्सलरेशन है वो नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आ रही है। तो ये वाली ब्रैकेट वाली टर्म जो है ये किसके इक्वल हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू रो नॉट g बाय, यहाँ से हमारे पास फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट रो नॉट g अपॉन रो इनटू h। ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। ये सिस्टम की इक्वेशन के साथ ही इसको कंपेयर किया है, वो हमारे पास क्या होती है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x। अब यहाँ पे x की जगह h है, h डिस्प्लेसमेंट हो रही है, और जो हमारे पास ये ब्रैकेट वाली टर्म आ गई दैट इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तो वही हमें फाइंड कर। Three particles of equal mass m, these are connected by two identical massless springs of stiffness constant k। तो यहाँ पे थ्री masses है equal, these are connected by two identical massless springs। स्प्रिंग से साथ इनको कनेक्ट किया गया, स्प्रिंग कांस्टेंट भी गिवन है। x1 x2 x3 denote the horizontal displacement of masses from their respective equilibrium position, the potential energy of system। मान लो इस मास की डिस्प्लेसमेंट हमने इस तरफ की x1, इसकी हो गई x2 और इसकी हो गई x3। तो पोटेंशियल एनर्जी हम किसी भी स्प्रिंग के लिए कैसे लिखते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये x क्या होता है, ये x दैट इज अ स्ट्रेच्ड, कितनी स्ट्रेचिंग हुई है ये x हमें वो ही बताता है, ठीक है। तो हम पहले लिख लेते हैं हाफ के, अब ये फर्स्ट स्प्रिंग है, जब इसको हमने ऐसे मास को डिस्प्लेस किया तो ये मास x2 डिस्प्लेसमेंट के साथ इस तरफ आ गया और ये x1 के थ्रू, तो कितनी स्ट्रेचिंग होगी यहाँ पे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस हाफ के, और इस स्प्रिंग के लिए स्ट्रेचिंग कितनी हो जाएगी x3 माइनस x2। बस हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, हाफ के कॉमन ही आ रहा है सब में आंसर्स में, तो ये x होल स्क्वायर ओपन कर दी, x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस माइनस 2x1 x2 प्लस x3 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x2 x3। अब इसको कलेक्ट कर लेते हैं टर्म्स को, b इज इक्वल टू हाफ, ये मिला x1 स्क्वायर, ये 2 टाइम्स हो गया x2 स्क्वायर वाली टर्म टाइम्स x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर माइनस 2 x1 x2 माइनस 2 टाइम्स x2 x3। अब यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है टर्म k बाई टू x1 स्क्वायर प्लस 2x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर माइनस ये 2x2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचा x1 प्लस x3, तो ये सी ऑप्शन बन रहा है हमारे पास, x1 स्क्वायर प्लस 2x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर माइनस 2x2 कॉमन आ गया और अंदर क्या बचा हमारे पास x1 प्लस x3, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर। Planet of mass m moves in the gravitational field of sun of mass m। तो मान लेते हैं ये हमारा सन है, ठीक है, इसके अबाउट प्लैनेट मूव कर रहा है। इफ द सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, मतलब इलिप्टिकल ऑर्बिट यहाँ पे गिवन है, ये ऐसे मूव करेगा। इस सन का मास हमारे पास कितना गिवन है m, और इसके अबाउट एक प्लैनेट मूव कर रहा है जिसका मास क्या है m। तो ये हमारे पास क्या है, इलिप्टिकल पाथ गिवन है। इसकी सेमी मेजर एक्सिस, ये सेमी मेजर एक्सिस होती है दैट इज ए, दिस इज बी। एंगुलर मोमेंटम हमें निकालना है, तो मान लेते हैं यहाँ जब प्लैनेट था तो उसकी स्पीड यहाँ इस पोजीशन पे v1 है, जब वो यहाँ पे पहुंचा तो इस पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी क्या है v2। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं हम, बाय एनर्जी कंजर्वेशन हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, हम ये दो पोजीशन जो हमने ली है ना, ये फर्स्ट और सेकंड, इसमें हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। फर्स्ट पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम ओवर ए, ठीक है। और सेकेंड पोजीशन पे लगाई हाफ एम बी टू स्क्वायर माइनस जी एम एम ओवर बी, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई।
अब ये यहाँ पे क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, तो फर्स्ट पोजीशन बाय एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वो भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पे एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा, एम वी वन इंटू ए, ठीक है, इट इज इक्वल टू सेकेंड पोजीशन पे एम वी टू इंटू ए। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर होता है ना, ये डिस्टेंस हमारा आर कितना है यहाँ पे ए, और इस सेकेंड पोजीशन पे कितना है, दैट इज एम वी टू बी आएगा यहाँ। ये एम से एम कैंसल, यहाँ से वी टू की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज ए अपॉन बी इंटू वी वन। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर वन में फिल कर देते हैं। तो हमारे पास क्या मिला, हाफ एम वी वन स्क्वायर माइनस जी एम एम ओवर ए, इट इज हाफ एम वी टू स्क्वायर है, तो ये वी वन स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जी एम एम ओवर बी। ये हाफ एम वी स्क्वायर वी वन स्क्वायर टर्म कॉमन ले लेते हैं, दोनों टर्म्स कलेक्ट कर लिए हमने, यहाँ पे आ गया वन, इसको इस तरफ ले आएंगे, माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, इट इज इक्वल टू जी एम एम भी कॉमन ले लेते हैं, ये टर्म इस तरफ आएगी, वन ओवर ए माइनस वन ओवर बी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हाफ एम बी वन स्क्वायर, ये एलसीएम लिया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इट इज जी एम एम ए बी बी माइनस ए। अब ये जो न्यूमिनेटर में टर्म है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको हम ओपन कर सकते हैं, दैट इज बी प्लस ए बी माइनस ए, नीचे हमारा बी स्क्वायर आ गया, दिस इज जी एम एम बी माइनस ए अपॉन ए बी। अब b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल, एक b भी कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो यहाँ से हम v1 की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले तो देखो हाफ एम वी वन स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, जी एम एम, ये b माइनस ए कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचा, a बचा, वन अपॉन ए आ गया, ये टर्म इस तरफ जाएगी तो ये b ओवर b प्लस ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से वी वन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ये टू इस तरफ, टू जी एम ओवर ए बी ओवर बी प्लस ए, और ये m डिवाइड होगा, ये m से m कैंसिल हो गया, तो v1 की वैल्यू क्या आ गई, टू जी एम बी ओवर ए वन ओवर बी प्लस ए स्क्वायर रूट। अब हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है, फर्स्ट पोजीशन पे एंगुलर मोमेंटम क्या है, L इज इक्वल टू एम वी वन इंटू ए, यहाँ पे वैल्यू फिल कर देते हैं v1 की, ये m बाहर, टू जी एम बी ओवर ए वन ओवर बी प्लस ए, ठीक है, और ये ए भी बाहर ही आएगा। अब ये ए और एम अंदर ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये एम स्क्वायर ए स्क्वायर बनेगा ना अंदर जाके, यहाँ पे टू जी एम एम स्क्वायर ए स्क्वायर बी अपॉन ए इंटू बी प्लस ए, ये ए कैंसिल हो गया यहाँ से। अब देखो बच्चा क्या, यहाँ पे ऊपर न्यूमिनेटर में हमारे पास आ रहा है टू जी एम एम स्क्वायर ए बी, और नीचे आ रहा है ए प्लस बी, यानी कि ऑप्शन डी मिल रहा है, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Hamiltonian of simple pendulum consisting of mass m attached to massless string is given by this। ये Hamiltonian given है, L denotes the Lagrangian value of dl by dt। अब देखो हम dl by dt कैसे निकाल सकते हैं, क्या रिलेशन होता है हमारे पास, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ L की h के साथ प्लस कर्ल L by कर्ल t, ये रिलेशन होता है dl by dt को निकालने का। अब ये पॉइजन ब्रैकेट निकालने के लिए हमें L निकालना पड़ेगा, तो पहले हम निकाल लेते हैं L की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से थीटा डॉट किसके इक्वल आ जाएगा, कर्ल एच बाय कर्ल पी थीटा। अब इसको पी थीटा के साथ हमने डेरिवेटिव किया, तो ये क्या मिला, टू पी थीटा अपॉन टू एम एल स्क्वायर, ये टू के साथ टू कैंसिल हो गया, तो यहाँ से थीटा डॉट की वैल्यू क्या आ गई, पी थीटा ओवर एम एल स्क्वायर, और यहाँ से हम पी थीटा निकाल लेते हैं, दैट इज एम एल स्क्वायर थीटा डॉट। अब लैग्रैन्जियन का रिलेशन क्या होता है, कैसे निकाल सकते हैं हम लैग्रैन्जियन, लैग्रैन्जियन क्या आ जाएगा, पी थीटा इंटू थीटा डॉट माइनस एच,
तो एल जो होता है वो किसका फंक्शन होता है, एक तो आएगा कोऑर्डिनेट यानी कि थीटा, फिर थीटा डॉट और टी, मतलब ये क्यू डॉट टी का फंक्शन होता है। तो पी को रिप्लेस करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे पी थीटा की वैल्यू निकाली है। तो पी थीटा की वैल्यू यहाँ पे फिल कर दी, एम एल स्क्वायर थीटा डॉट, और ये थीटा डॉट एक पड़ा है, थीटा डॉट स्क्वायर हो गया एच, यहाँ पे पी थीटा स्क्वायर की वैल्यू फिल कर दी, एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर बाई 2 ml स्क्वायर प्लस एम जी एल इंटू 1 - कॉस थीटा। अब ये m कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर, ये L4 आएगा ना, एम एल स्क्वायर L4 है, ये एल स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास क्या बचा, एम एल स्क्वायर थीटा डॉट माइनस एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, लैग्रैन्जियन हमारे पास आ जाएगा एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर बाई 2 माइनस एम जी एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये लैग्रैन्जियन आ गई हमारे पास। अब हमें फाइंड क्या करनी है, पॉइसन ब्रैकेट, यानी कि एल की एच के साथ, तो यानी कि कर्ल एल बाई कर्ल थीटा हो जाएगा, कर्ल एच बाई कर्ल पी थीटा माइनस कर्ल एल बाई कर्ल पी थीटा, कर्ल एच बाई कर्ल थीटा। अब हमें एल को इन टर्म्स ऑफ पी थीटा लिखना पड़ेगा, ये टर्म चाहिए ना हमें एल की, पी थीटा कर्ल एल बाई कर्ल पी थीटा। तो ये देखो क्या बन रहा है, एल जो है वो क्या बन रहा है हमारे पास, एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर बाई 2 माइनस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। पी थीटा किसके इक्वल है हमारे पास, इसको हम m के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो ये m स्क्वायर एल स्क्वायर बाई थीटा डॉट स्क्वायर बाई 2 माइनस एम जी एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब एम एल स्क्वायर थीटा डॉट, ये हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर बनानी है तो इसको एल स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई एल स्क्वायर से डिवाइड, तो ये एम स्क्वायर एल की पावर 4 थीटा डॉट स्क्वायर, तो ये पी थीटा स्क्वायर बन गया डिवाइडेड बाई 2 ml स्क्वायर माइनस एम जी एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हमारे पास ये टर्म थी ना, पी एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर थी, हमें यहाँ पे पी थीटा स्क्वायर बनाना है, तो हमने इसको क्या किया, m के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और एक एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये ऊपर बन जाएगा एम स्क्वायर एल की पावर 4 थीटा डॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम एल स्क्वायर, तो ये पी थीटा स्क्वायर बन रहा है ना, एम स्क्वायर एल की पावर 4 थीटा डॉट स्क्वायर, तो यही चीज बनेगी। अब हम एल की एच के साथ पॉइसन ब्रैकेट निकाल लेते हैं। पहले क्या, कर्ल एल बाई कर्ल थीटा, थीटा तो यहाँ पे ही आ रहा है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी कि एम जी एल कॉस थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा, कर्ल एच बाई कर्ल पी थीटा, वो कितना मिलेगा हमें, दैट इज 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, पी थीटा ओवर एम एल स्क्वायर माइनस कर्ल एच बाई कर्ल पी थीटा कितना आ जाएगा, दैट इज पी थीटा ओवर एम एल स्क्वायर, और कर्ल एच बाई कर्ल थीटा ये बनेगा एम जी एल कॉस थीटा, माइनस टर्म पहले ही है, पॉजिटिव टर्म आ जाएगी ये, तो एम जी एल साइन थीटा। अब देखो ये दोनों टर्म्स सेम ही तो मिल रही हैं, 2 टाइम्स हो जाएगा ये, माइनस 2 टाइम्स एम जी एल साइन थीटा पी थीटा ओवर एम एल स्क्वायर, ये m और l कैंसिल हो गए, तो ये मिल गया -2g साइन थीटा पी थीटा ओवर l। ठीक है, अब कर्ल l बाई कर्ल t क्या मिलेगा, 0, कि l में तो d नहीं है। अब ये dl बाई dt किसके इक्वल आ गया, l की h के साथ पॉइसन ब्रैकेट, तो यानी कि यही आंसर मिलेगा हमें, -2g बाई l p थीटा साइन थीटा, ऑप्शन ए जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। Two bodies of equal mass m, these are connected by massless rigid rod of length l lying in the xy plane with the center of rod at the origin, and the system is rotating about the z axis with the frequency omega.
व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ पे गिवन क्या है, दो मासेस गिवन है, ये एक दूसरे के साथ एक रॉड के साथ कनेक्ट है, जिस रॉड की लेंथ क्या है, एल है, और ये कहाँ पे पड़े हैं, एक्स वाई प्लेन में विद द सेंटर ऑफ रॉड एट ओरिजिन। मान लो ये सेंटर है रॉड का, तो ये ओरिजिन पे पड़े हैं, ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं ऐसे। द सिस्टम इज रोटेटिंग अबाउट जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस ले लेते हैं, तो इसके अबाउट सिस्टम रोटेट कर रहा है विद द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम निकालना है, वो क्या होता है, रिलेशन एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम यहाँ से निकाल लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, समेशन एम इंटू आर स्क्वायर, एम आई इंटू आर आई ले लेते हैं। तो ये जो मास है, इसका इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस है, एल बाई टू, और इस मास का भी कितना डिस्टेंस है, एल बाई टू। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट मास के लिए क्या मिला, एम, डिस्टेंस कितना है, एल बाई टू का स्क्वायर, प्लस सेकेंड मास एम और डिस्टेंस एल बाई टू का स्क्वायर। तो ये बन गया एम एल स्क्वायर बाई फोर प्लस एम एल स्क्वायर बाई, तो ये हमारे पास आ गया 2 ml² बाई 4, यानी कि ml² बाई 2 जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया हमें। तो एंगुलर मोमेंटम में वैल्यू फिल कर देते हैं ml² बाई 2 इंटू ओमेगा। तो ये हमारे पास कौन सी ऑप्शन बन रही है, ml² ओमेगा बाई 2, ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। Which of the following set of phase-space trajectory is not possible for a particle obeying the Hamilton's equation of motion? तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि जो फेस स्पेस ट्रेजेक्टरीज होती हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। फेस स्पेस ट्रेजेक्टरीज कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये जो बी ऑप्शन है वो पॉसिबल नहीं होगा। द म्यून हैज ए मास, ये मास गिवन है हमें, मीन लाइफ टाइम भी गिवन है इन द रेस्ट फ्रेम। The mean distance traveled by muon of energy before decaying is। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यानी कि अभी हमें स्पीड भी पता होनी चाहिए और टाइम भी पता होना चाहिए। हमारे पास एनर्जी गिवन है, एनर्जी क्या होती है, गामा एम सी स्क्वायर, एम नॉट सी स्क्वायर। ई क्या आ जाएगी, एम नॉट डिवाइडेड बाई √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से एनर्जी कितनी है, 315 MeV। एम नॉट सी स्क्वायर यानी कि मास कितना है, 105 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास स्क्वेयरिंग की है इसकी, ये टर्म इस तरफ ले आए, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और ये आ गया 105/315 का होल। जब हम इसको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, v की वैल्यू आ रही है 0.94 C अप्रोक्सीमेट, इतनी आती है। अब टाइम भी निकाल लेते हैं, t क्या होता है, t नॉट डिवाइडेड बाय √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये t प्रॉपर लाइफ टाइम दिया हुआ है 2.2 माइक्रो सेकेंड, यानी कि 2.2 इंटू 10⁻⁻⁶ √1 माइनस ये 0.94 सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ से हम t भी कैलकुलेट कर लेंगे। ये अप्रोक्सीमेट आई थिंक 6.6 माइक्रो सेकेंड आता है। तो हम डिस्टेंस में फिल कर देते हैं, स्पीड है 0.94 सी, और ये हमारे पास आ गया 6.6 माइक्रो सेकेंड अप्रोक्सीमेट, शायद इतना ही आंसर आता है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ऑप्शन डी मिलेगा, जो दैट इज अ करेक्ट आंसर 1.98 की। नेक्स्ट क्वेश्चन, the area of the disk in rest frame of S is equal to A. The disk will appear to distorted to the observer O, moving with the speed u with respect to S along the plane of the disk। मान लो यहाँ पे S फ्रेम है, यहाँ पे डिस्क पड़ी है, और इसका रेडियस हम ले लेते हैं, लेट्स से R ले लेते हैं। ठीक है, और इसका एरिया यहाँ पे कितना गिवन है, 1। अब यहाँ पे एक और फ्रेम है दैट इज S डैश फ्रेम, और ये स्पीड u के साथ मूव कर रहा है विद
रिस्पेक्ट टू एस अलोंग द प्लेन ऑफ डिस्क, प्लेन ऑफ डिस्क के साथ ऐसे ही मूव करेगा। तो एरिया ऑफ डिस्क मेजर्ड इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर, हमें एस डैश फ्रेम में देखना है। अब देखो ये जब ऐसे मूव होगा तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये इसमें डिस्टॉर्शन आ जाएगी, कुछ ऐसी शेप बन जाएगी, मतलब ये डिस्टेंस चेंज हो गया, ये तो सेम रहेगा, ठीक है। तो अगर हम एस फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे क्या है, डिस्क है, तो इसका एरिया तो पाई आर स्क्वायर है, इस इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा एस डैश फ्रेम में, एरिया क्या आ जाएगा, पाई, ये मान लेते हैं ए और ये बी, तो पाई ए बी आ जाएगा हमारे पास एरिया। अब ये जो बी है, ए है सॉरी, ये डिस्टॉर्शन हो रही है ना इसकी, तो ये डिस्टॉर्शन कितनी हो रही है, लेंथ चेंज हो रही है, तो लेंथ ओरिजिनल कितनी है हमारे पास आर अंडर रूट 1 - v² / c²। अब ये जो b है ये भी क्या है, r के इक्वल आएगा, क्योंकि ये वाली लेंथ तो चेंज हुई नहीं, ऐसे तो मोशन हो ही नहीं रहा, तो ये पाई r इंटू आर अंडर रूट 1 - v² / c² आ गया। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है 1, एरिया कितना मिलेगा हमारे पास 1 अंडर रूट 1 - u²/c²। ऑप्शन ए जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। Planet of mass m, angular momentum L, moves in circular orbit with the potential, ये हमें given है, it is slightly perturbed radially, the angular frequency of radial oscillation। तो यहाँ पे हमें एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालनी है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं बी इफेक्टिव, वो हमारे पास क्या होता है L²/2mr² माइनस के बाय आर, ये पोटेंशियल ऐड कर देंगे। एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज d² v इफेक्टिव बाय dr² अपॉन m, ठीक है। तो हम डबल डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए, तो पहले हम dv बाई डी आर इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, वहां से हमें इक्विलिब्रियम पोजीशंस पता चलेंगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल की। तो जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया ये क्या बना, -2l²/2mr³ प्लस के बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो L²/mr³ इज इक्वल टू के बाई आर स्क्वायर आ रहा है, L²/m के इट इज इक्वल टू आर, तो ये आर के की वैल्यू मिल रही है। अब डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, वो क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या डेरिवेटिव होगा, तो ये आ गया 3l²/mr4 -2k r³, तो इसमें r की वैल्यू फिल करके वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज 3r² r की पावर 4 यानी कि l की पावर 8 और ये m की पावर 4 k की पावर 4 -2k r³ यानी कि l की पावर 6 हो गई, और ये m³ k³ ये m कैंसिल हो गया, और ये l² इसके साथ कैंसिल हो गया, तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी मिली 3m³ k4/l6 - 2, ये आ गया m³k4/l6, इसको सॉल्व किया तो ये m³k4 l की पावर 6 आ गया। अब एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकाल लेते हैं, ओमेगा क्या आ रहा है हमारे पास, दैट इज d² v इफेक्टिव बाय dr² ऑन m, तो ये वैल्यू फिल कर देते हैं m³ k की पावर 4/l6 इंटू m, ये m के साथ m कैंसिल हो गया, तो ये m k² अपॉन l³, तो ऑप्शन जो बी है दैट इज अ करेक्ट आंसर। The number of degree of freedoms of rigid body in the d space, तो d space डायमेंशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितनी आएंगी रिजिड बॉडी की, ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, 3 × d+1/2। A system is governed by the Hamiltonian where AB are constant, px py are the momenta conjugate to xy respectively, for the what value of a and b these quantities are conserved। अब कोई भी क्वांटिटी कंजर्व कब होती है, जब उसकी पॉइजन ब्रैकेट h के साथ क्या मिले, 0 मिले, यानी कि पहले हम px - 3y की पॉइजन ब्रैकेट निकाल लेते हैं h के साथ, वो क्या आनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तो क्या तभी वो कंजर्व होती है, तो ये कंडीशन हमें गिवन है, क्योंकि ये कंजर्व्ड गिवन है, तो पॉइजन ब्रैकेट h के साथ 0
जो है वो गिवन है, हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हम पॉइसन ब्रैकेट निकाल लेते हैं। यहाँ पे पहले इस टर्म को विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो वो 0 मिल गई। ठीक है, और फिर एच को विद रिस्पेक्ट टू पी एक्स करेंगे। यहाँ पे शायद पी वाई आएगा क्योंकि दोनों टर्म्स में पी एक्स नहीं होना चाहिए, स्टेटमेंट में गड़बड़ है। पी एक्स के विद रिस्पेक्ट टू किया तो ये हमारे पास आया पी एक्स माइनस ए वाई प्लस माइनस, अब इसको हमने करना है विद रिस्पेक्ट टू पी एक्स की विद रिस्पेक्ट टू किया तो ये 1 मिला। ठीक है, और अब इसको करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एच को, तो ये रहा एक्स वाली टर्म, ये मिला पी वाई माइनस बी एक्स इंटू माइनस बी प्लस, अब इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो ये -3, एच को विद रिस्पेक्ट टू पी वाई किया तो ये हमारे पास आया पी वाई माइनस बी एक्स एन विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर एच नो विद रिस्पेक्ट टू पी वाई, ये टर्म मिल गई माइनस, फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू पी वाई, ये तो 0 ही हो गया, ये टर्म ऐसे आ रही है। फिर क्या मिल रहा है, बी पी वाई माइनस बी एक्स -3 पी वाई माइनस बी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से पी वाई माइनस बी एक्स कॉमन ले लिया तो ये मिला b -3 इक्वल टू 0। अब इक्वेट कर देते हैं 0 के इक्वल, तो यहाँ से b -3 इक्वल टू 0 आ जाएगा, और b की वैल्यू चाहिए ना हमें, तो b की वैल्यू 3 मिल रही, तो ये 3 यहाँ पे आ रहा है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। बाकी सब में आंसर मैच नहीं कर रहा। अगर a की भी निकालनी है तो वो ऐसे निकालेंगे हम, ये जो हमारी पी वाई प्लस 2x है, इसकी पॉइसन ब्रैकेट विद h क्या है, 0, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x किया तो 2, एच को विद रिस्पेक्ट टू पी एक्स किया तो ये मिला पी एक्स माइनस ए वाई, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू किया 2 और एच को विद रिस्पेक्ट टू पी एक्स, तो ये फर्स्ट टर्म मिलेगी माइनस, इसको किया विद रिस्पेक्ट टू पी एक्स, वो तो टर्म है ही नहीं, 0 हो गया, प्लस इसको किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, वो भी 0 हो गया क्योंकि इसमें वाई तो आ ही नहीं रहा, माइनस विद रिस्पेक्ट टू पी वाई 1 और एच को किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये मिलेगा पी एक्स माइनस ए वाई इंटू माइनस ए इक्वल टू 0। तो ये पी एक्स माइनस ए वाई टर्म कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचा ये 2 और ये प्लस ए इक्वल टू 0। अब इसको 0 करते हैं तो a प्लस 2 0 के इक्वल आ जाएगा, a की वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस, तो ऑप्शन डी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। Lagrangian of particle of mass m moving in 1D is given by this equation, where b is the positive constant. The coordinate of particle x of t at a time t is given by, हमें ये x of t निकालना है, तो यहाँ पे l की वैल्यू क्या गिवन है, हाफ m x डॉट स्क्वायर माइनस बी एक्स, हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लेते हैं, d बाई डी टी ऑफ कर्ल l बाई कर्ल x डॉट माइनस कर्ल l बाई कर्ल x इक्वल टू 0। तो यहाँ से d बाई डी टी कर्ल l बाई कर्ल x डॉट किया तो ये 2 आगे आ गया, कैंसिल हो गया, ये एम एक्स डॉट कर्ल l बाई कर्ल x किया तो ये माइनस b मिलेगा इक्वल टू 0। तो ये एम एक्स डबल डॉट प्लस बी इक्वल टू 0 आ रहा है, एक्स डबल डॉट प्लस बी बाई एम इक्वल टू 0, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर हो गया ये, प्लस बी बाई एम इज इक्वल टू 0, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इट इज माइनस बी बाई एम, ये मिल गई हमें। अब इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को इंटीग्रेट कर देते, इंटीग्रेट करने से क्या मिलेगा, डी एक्स बाई डी टी इट इज माइनस बी बाई एम टी प्लस सी वन, एक्स ऑफ टी चाहिए, अब इसको फिर से इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा माइनस बी बाई एम, ये टी स्क्र अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस सी वन टी, यहाँ पे सेकेंड कॉन्स्टेंट आ जाएगा सी टू, तो ये ऑप्शन बन रहा है ए।
minus b by 2mt square plus c1t plus c. Option A is the correct answer. Let a, b, c be function of phase space variables, coordinates and momenta of mechanical system if this denotes the Poisson bracket value of this. अब हमें जैकोबीज आइडेंटिटी पता है, ये रिलेशन वहीं से मिलेगा हमें, ए बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी ए, ये जैकोबी आइडेंटिटी होती है इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे ए बी पोर्शन आ गया, ये सी पीछे है, तो इसको इंटरचेंज कर देते हैं, माइनस साइन आ जाएगा, ए बी सी माइनस साइन आ गया यहाँ पे, और ये ए बी डी के साथ, इसको दूसरी तरफ ले गए, माइनस बी सी ए, माइनस को हम इंटरचेंज कर देते हैं इन टर्म्स को, दैट इज सी ए विद बी। तो ये आंसर मिल रहा है, ऑप्शन डी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। ये हम जैकोबी आइडेंटिटी से निकाल रहे हैं। The particle moves in the potential which component of angular momentum is constant of motion। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में फिल कर देते हैं। r sin थीटा cos फाई होता है, और y की वैल्यू होती है r sin थीटा sin फाई, z की वैल्यू होती है r cos थीटा। तो ये जो b है वो किसका फंक्शन हो जाएगा, r थीटा फाई का। ये मिला हमें r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये यहाँ से r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टर्म कॉमन आ जाएगी, cos स्क्वायर प्लस फाई स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये मिला r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसमें क्या है, फाई जो है वो प्रेजेंट नहीं है, फाई इज द साइक्लिक कोऑर्डिनेट, तो यानी कि पी फाई जो है वो कंजर्व्ड होगा। अगर पी फाई की बात करें, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा जो एल जेड है वो कंजर्व होगा, ऑप्शन डी। इसको हम ट्रिक के साथ भी कर सकते हैं, जैसे हम रोटेशन ले रहे हैं, मान लो जेड एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, एक तो हमारी जेड की पावर एन ऐसे टर्म मिलनी चाहिए, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाले टर्म्स ऐसी कुछ कॉमन आ रहा है ऐसी टर्म मिलनी चाहिए। देखो अगर हम यहाँ पे इकट्ठे कर दे इस टर्म को, तो यहाँ पे ये टर्म मिल रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जेड की स्क्वायर हमें मिल रही है, तो यानी कि यहाँ पे रोटेशन किसके अबाउट हो रही है, जेड एक्सिस के अबाउट। और जेड एक्सिस के अबाउट जब रोटेशन करते हैं हम, एल और एच में चेंज नहीं आता है, तो एल जेड कंपोनेंट कंजर्व्ड होता है। ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। The Hamiltonian of relativistic particle of rest mass m and momentum p is given by this। ये Hamiltonian given है in the units of the speed of light c is equal to 1, corresponding Lagrangian is। तो Lagrangian हमें अगर निकालना है तो L जो है वो किसके इक्वल होगा, px इंटू एक्स डॉट माइनस एल माइनस एच। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे एक्स डॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो क्या आएगी, कर्ल एच बाय कर्ल पी एक्स। ये पी एक्स क्यों लिया, क्योंकि देखो ये एक्स 1D का केस है, तो मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट हमने ले लिया। जब हमने इसको इंटीग्रेट डेरिवेटिव लिया 1/2 अंडर रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा 2 इंटू पी एक्स, ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू क्या मिली, पी एक्स ऊपर अंडर रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। यहाँ से पी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, शेयरिंग कर दी दोनों साइड, एक्स डॉट स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर ओवर पी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो ये मिला यहाँ पे एक्स डॉट स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर। तो एम स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर इट इज पी एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर
यहाँ से पी एक्स की वैल्यू आ गई एम एक्स डॉट अंडर रूट 1 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर। अब इसको हम इस इक्वेशन में फिल कर देते हैं। एल इज इक्वल टू एम एक्स डॉट, एक एक्स डॉट पहले बढ़ा है तो एक्स डॉट स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर माइनस ये हमारे पास क्या है अंडर रूट पी की वैल्यू फिल कर दी यहाँ पे तो ये मिला पी स्क्वायर है यहाँ पे एम स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर 1 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस वी। इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर एलसीएम ले लिया हमने, ये कैंसिल हो गया यहाँ से एम एक्स डॉट स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर माइनस एम ओवर 1 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर अंडर रूट प्लस प्लस नहीं आएगा माइनस वी। यहाँ से हम ये टर्म कॉमन ले लेते हैं एम ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर कॉमन ली तो ये एक्स डॉट स्क्वायर माइनस 1 मिला हमें माइनस वी, माइनस कॉमन ले लिया ठीक है तो ये 1 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर हो गया, ये कैंसिल हो जाएगी तो माइनस एम अंडर रूट 1 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर माइनस ये मिल रहा है हमें, ऑप्शन बी मिल रहा है माइनस एम अंडर रूट 1 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर माइनस। Consider the piece particle of mass m, it is attached to the identical springs each of length l। ये स्प्रिंग जो है इनकी लेंथ l गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट k गिवन है। The equilibrium configuration is one where the springs are unstressed. If there are no external force on the system, if the particle is given small displacement along x-axis, which of the following describe the equation of motion for the small oscillation? अब ये जो पार्टिकल है ये किस तरफ मूव कर सकता है, इसको हम यहाँ पे ले आए स्ट्रेच करके मान लो तो ये स्ट्रेचिंग पोजीशन होगी। एक्स ले लेते हैं कि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब ये यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही मिलेंगे, ये पार्टिकल एक डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल गया हमें तो एल क्या किसके इक्वल आ जाएगा हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस वी ऑफ एक्स। अब हमें पोटेंशियल निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी प्लस इस जो स्प्रिंग की है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की हम हाफ के एक्स स्क्वायर लिखते हैं ना, तो ये एक्स क्या होता है कि कितनी स्ट्रेचिंग हो रही है, एक्स क्या है स्ट्रेच्ड वैल्यू यहाँ पे हम फिल कर, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्प्रिंग के लिए क्या आ जाएगा k बाई 2, कितनी स्ट्रेचिंग हुई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसी तरह से सेकंड जो स्प्रिंग है उसके लिए भी यही रिजल्ट मिलेगा ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया तो ये मिला k अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एल होल स्क्वायर। यहाँ से हम l कॉमन ले लेते हैं तो ये मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर माइनस 1 का होल। क्योंकि ये स्मॉल ऑसिलेशन है हम इसको क्या कर देते हैं एक्सपैंड कर देते हैं, टेलर्स एक्सपेंशन लगा देते हैं, हाफ के एल स्क्वायर हमें मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 एल स्क्वायर ठीक है माइनस और टर्म्स भी आएंगी -1 होल स्क्वायर। पर स्मॉल ऑसिलेशंस है तो सारी टर्म्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, यही टर्म हम कंसीडर करेंगे तो ये मिला k एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर और ये 4 की होल स्क्वायर। अब हमें v मिल गया है, l में फिल कर देते हैं हाफ m एक्स डॉट स्क्वायर माइनस k एल स्क्वायर बाई 4 एक्स स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर की स्क्वायर। तो ये मिला हमें हाफ m एक्स डॉट स्क्वायर माइनस ये l की पावर 4 बनेगा कैंसिल हो गया k एक्स स्क्वायर अपॉन 4 एल स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लेते हैं, कर्ल l बाय कर्ल x डॉट क्या आ जाएगा m एक्स डॉट माइनस कर्ल l बाय कर्ल x कितना बनेगा
ये x4 है यहाँ पे, x की पावर 4, तो ये आ गया 4k x³ अपॉन 4l²। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन मिली mx डबल डॉट, ये नेगेटिव साइन आएगा, कर्ल l बाई कर्ल x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो ये प्लस हो गया, k x³ बाई l² इक्वल टू 0। तो ऑप्शन ए जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज t। हमारे पास क्या एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, ये इसकी वर्टिकल पोजीशन ले ली, तो ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, तो इसका टाइम पीरियड हमें t गिवन है। बॉब इज सब्जेक्टेड टू एडिशनल एक्सलरेशन ऑफ मैग्नीट्यूड √3g इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो देखो यहाँ पे g तो नीचे की तरफ होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सलरेशन दे दी √3g। Assuming the small oscillation mean position and time period of oscillation respectively of the bob will be। तो हमें टाइम पीरियड देखना है, यहाँ पे देखो एक्सलरेशन नेट जो है वो इस तरफ लगेगी, तो यहाँ पे g इफेक्टिव की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ g² प्लस 3g², और इन दोनों के बीच तो एंगल क्या बन रहा है 90, बॉटम तो 0 होगी, तो ये 4g² हो गया स्क्वायर रूट, तो g इफेक्टिव की वैल्यू आ गई 2g। टाइम पीरियड क्या होता है हमारे पास 2π√L/g, तो इस सिचुएशन में हमारे पास t डैश जो टाइम पीरियड आएगा दैट इज 2πL/2g। तो ये हम 1/√2 बाहर ले लेते हैं और अंदर ले लिया 2πL/g, तो ये ओरिजिनल टाइम पीरियड आ गया t, तो t डैश किसके इक्वल आ गया t/, तो ये ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, और तो कोई ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहा, तो यहाँ से आंसर सी जो मिलेगा दैट इज करेक्ट आंसर। अगर हमें ये एंगल भी निकालना है तो यहाँ पे जो टेंशन लगेगी, ये देखो ये टेंशन इस तरफ लगेगी, ये वर्टिकल के साथ एंगल थीटा, हम इसको आगे प्रोड्यूस कर देते हैं, ये एंगल वर्टिकल थीटा आएगा। अब टी के कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर देते हैं, तो ये कंपोनेंट आ जाएगा टी कॉस थीटा और इस तरफ आ जाएगा टी साइन थीटा। कंपोनेंट्स को बैलेंस कर देते हैं, टी साइन थीटा किसके इक्वल है √3g, और टी कॉस थीटा किसके इक्वल है mg के इक्वल है, नीचे की तरफ वेट जा रहा है ना, तो इनको डिवाइड कर देते हैं, तो tan थीटा किसके इक्वल आ गया, दैट इज √3 ना, m हमें गिवन नहीं है, यूनिट मास ले लेते हैं, ठीक है, तो जब डिवाइड किया √3 के इक्वल आ गया, तो tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है 60 पे, तो 60 डिग्री इंक्लिनेशन आ गई विद द वर्टिकल। Particle of mass m coordinate q has a Lagrangian this where lambda is a constant, हमें हैमिल्टोनियन निकालना है। अब हैमिल्टोनियन किसके इक्वल आ जाएगा पी क्यू इंटू क्यू डॉट माइनस एल, तो यहाँ से पहले हम p निकाल लेते हैं, यहाँ पे p लिख देते हैं, p क्या आ जाएगा कर्ल l बाई कर्ल डॉट, तो ये मिला हमें m क्यू डॉट माइनस लैम्डा बाई 2q इंटू 2 डॉट, ये 2 के साथ 2 कैंसिल, p की वैल्यू मिली m क्यू डॉट माइनस लैम्डा क्यू डॉट, यहाँ से q डॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो मिलेगी m माइनस लैम्डा क्यू, दिस इम्प्लाइज q डॉट की वैल्यू आ गई p ओवर m माइनस लैम्डा क्यू। अब ये q डॉट की वैल्यू इस इक्वेशन में फिल कर देते हैं, तो h किसके इक्वल आ जाएगा p इंटू पी ओवर m माइनस लैम्डा क्यू माइनस l की वैल्यू क्या है हाफ m q डॉट स्क्वायर, इसकी वैल्यू फिल कर दी p स्क्वायर m माइनस लैम्डा क्यू होल स्क्वायर माइनस लैम्डा बाई 2 क्यू डॉट स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो ये पी स्क्वायर ओवर m माइनस लैम्डा क्यू, ये बन गया, तो ये क्या मिला पी स्क्वायर ओवर m माइनस लैम्डा क्यू माइनस पी स्क्वायर m अपॉन 2 m माइनस लैम्डा क्यू दी होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लैम्डा क्यू अपॉन 2 m माइनस लैम्डा क्यू, ये टर्म्स मिली।
ये स्क्वायर है यहाँ पे। ये टर्म्स जो है कॉमन ले लेते हैं हम, पी स्क्वायर ओवर एम माइनस लैम्डा क्यू है, यहाँ से पी स्क्वायर अपॉन 2 एम माइनस लैम्डा क्यू होल स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पे बचा एम, ये प्लस और ये लैम्डा क्यू, यही बना। इन दोनों टर्म से हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। ये कैंसिल तो हो नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस साइन, तो ये ऐसे नहीं होगा। हम फर्स्ट टू टर्म से कॉमन लेके देखते हैं, तो वहां से कॉमन निकलेगा पी स्क्वायर अपॉन एम माइनस लैम्डा क्यू, ये 1 माइनस एम ओवर 2 इंटू एम माइनस लैम्डा क्यू बचा, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से, 2m माइनस 2 लैम्डा क्यू माइनस एम। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी नहीं बन रही टर्म, यहाँ पे आ जाएगा m माइनस 2 लैम्डा क्यू, पर हमें m माइनस लैम्डा क्यू चाहिए, तो फर्स्ट और सेकंड टर्म कॉमन लेने से भी नहीं आ रही। ऐसे करते हैं, हम फर्स्ट और थर्ड टर्म से ले लेते हैं। फर्स्ट और थर्ड टर्म से क्या कॉमन आएगा, पी स्क्वायर ओवर एम माइनस लैम्डा क्यू, ये 1 मिला, माइनस लैम्डा क्यू अपॉन 2 एम माइनस लैम्डा क्यू, तो यहाँ पे भी 2 आ रहा है। यहाँ पे साइन नहीं चेंज किया, ब्रैकेट ओपन, प्लस साइन आएगा। अब हम सेकंड और थर्ड टर्म से ही कॉमन ले सकते हैं, एक माइनर सी मिस्टेक हो गई, साइन चेंज करना था। अब हम कॉमन ले सकते हैं सेकंड और थर्ड टर्म से, माइनस पी स्क्वायर बाई 2 एम माइनस लैम्डा क्यू होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचा एम माइनस लैम्डा क्यू आ गया, ये एक टर्म कैंसिल हो गई यहाँ से, तो ये मिला पी स्क्वायर अपॉन एम माइनस लैम्डा क्यू माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एम माइनस लैम्डा क्यू। इसका एलसीएम लिया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एम माइनस लैम्डा क्यू। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर।